नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं अबाउट तबलीगी जमात। जी हां, तबलीगी जमात एक रिलीजियस गैदरिंग थी जो हुई निजामुद्दीन मरकज बिल्डिंग के अंदर इन न्यू दिल्ली। नाउ ये गैदरिंग हुई आफ्टर आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी अनाउंस्ड द 21 डे लॉकडाउन। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसी गैदरिंग हुई बाय द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी जब राम लल्ला का आइडल का स्थापना करना था इन अयोध्या। मगर द मेन डिफरेंस बिटवीन दैट गैदरिंग एंड तबलीगी जमात इज दैट तबलीगी जमात के अंदर फॉरेन इस्लामिक प्रीचर्स आए विभिन्न देशों से भारत के अंदर इन फरवरी एंड मार्च, और ये जो इस्लामिक प्रीचर्स थे फ्रॉम वेरियस कंट्रीज विच वर इन्फेक्टेड विद चाइनीज वायरस, वो भारत के अंदर आए थे थ्रू टूरिस्ट वीजा, नॉट थ्रू मिशनरी वीजा। अब मिशनरी वीजा लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स एंड इजीली आपको मिशनरी वीजा नहीं मिलता। इसलिए ये फॉरेन इस्लामिक प्रीचर्स भारत के अंदर आए टू अटेंड द तबलीगी जमात इन निजामुद्दीन मरकज बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली अंडर टूरिस्ट वीजा, जो बहुत गलत था। अब ये जो गैदरिंग थी, इस गैदरिंग के अंदर कुछ इस्लामिक प्रीचर्स वो विक्टिम्स ऑफ चाइनीज वायरस, और इन्होंने इस गैदरिंग द्वारा बाकी लोगों को भी इस वायरस से इन्फेक्ट कर दिया है, बिकॉज बाकी सारे लोग भी इस गैदरिंग के अंदर वर शोइंग सिम्टम्स ऑफ कोरोना चाइनीज वायरस। नाउ दिस गैदरिंग को लोग जो लिबरल्स हैं वो ऑब्वियसली कंपेयर करना चाहते हैं विद राम लल्लाज आइडल स्थापना दैट योगी आदित्यनाथ जी डिड इन अयोध्या। नाउ वो गैदरिंग भी अवॉइड की जा सकती थी, और उस गैदरिंग के अंदर जितने भी लोग थे वो फॉरेन से आए हुए लोग नहीं थे, वो लोकल लोग थे। बट आई एग्री दैट दैट गैदरिंग शुड हैव बीन अवॉइडेड नाउ बिकॉज लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, बिकॉज हम सबको मिलकर फाइट करना है चाइनीज वायरस। मगर यहां पर तबलीगी जमात के अंदर तो इंटेंशनली ये वायरस को स्प्रेड करने की साजिश की गई है, क्योंकि फरवरी मार्च से प्लान बनाया गया है बाय दीज इस्लामिक प्रीचर्स टू कम टू इंडिया, जिनमें से कुछ ऑब्वियसली कोविड-19 के विक्टिम्स थे, टू स्प्रेड द वायरस थ्रू दिस गैदरिंग। अब जब ये पता चलता है मेडिकल ऑफिसर्स को और दिल्ली पुलिस को, और ये लोग ऑब्वियसली निजामुद्दीन मरकज बिल्डिंग पे छापा मारते हैं और लोगों को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम दिस बिल्डिंग टू द हॉस्पिटल बिकॉज दे वर शोइंग सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। तो ऑब्वियसली इन हॉस्पिटल्स के अंदर जो इनको ट्रीटमेंट मिलने वाली है वो टैक्स पेयर, भारतीय टैक्स पेयर के पैसे से मिलने वाली है। And obviously the most funny thing I found and disappointing thing I found कि जैसे वो migrant workers को transportation देके दिल्ली और बॉम्बे से गांव में भेजने का arrangement किया गया, वैसे ही इन इस्लामिक preachers को from निजामुद्दीन मरकज बिल्डिंग गैदर करके ट्रांसपोर्टेशन दिया गया by whichever authority, जिसकी वजह से अब ये इस्लामिक preachers will go in various parts of our country, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो अंडमान हो। नाउ ये करने से द अथॉरिटीज whoever gave them transportation to go from निजामुद्दीन मरकज बिल्डिंग टू वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने ऑब्वियसली चाइनीज वायरस को फैलाने की साजिश की है। आई डोंट नो व्हाई एंड हु गेव दीज ऑर्डर्स, बट जिन्होंने भी ये ऑर्डर्स दिया है ये एक गलत ऑर्डर है, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स को भी फ्री ट्रांसपोर्ट देकर उनके गांव में भेजना एक गलत ऑर्डर था, क्योंकि आप इस प्रोसेस में अगर एक भी इंफेक्टेड चाइनीज वायरस का सदस्य उस ग्रुप के अंदर है तो वो ऑब्वियसली अब अपने गांव जाकर गांव के लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है, जो ऑब्वियसली नहीं हुए थे इन्फेक्ट, क्योंकि कनिका कपूर गांव नहीं गई थी फ्लाइट से लैंड होने के बाद। कनिका कपूर जो एक इंडियन नेशनल शायद है, पता नहीं, मगर वो इंडियन सिटीजन, मतलब वो इंडियन बॉलीवुड सिंगर तो है जो ऑब्वियसली ए ग्रेड सिंगिंग करती है, उसने ऑब्वियसली कोविड-19 को लाया फ्रॉम ट्रैवलिंग फ्रॉम लंदन टू इंडिया। तो कनिका कपूर जैसे लोग ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल फ्लाइट से भारत आए थे वो गांव में नहीं जाते, मगर अब इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन देना टू इस्लामिक प्रीचर्स ऑफ तबलीगी जमात एंड द माइग्रेंट वर्कर्स, ये ट्रांसपोर्टेशन देने से अगर उस ग्रुप के अंदर एक भी इंसान इन्फेक्टेड है तो वो अब अपने गांव जाके गांव के लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, जो ऑब्वियसली इन फॉरेन लोगों से दूर थे और अमीर लोगों से दूर थे। नाउ दिस इज अ स्कैरी सिचुएशन, क्योंकि भारत के अंदर गांव के अंदर बहुत सारे लोग गरीब लोग होते हैं। सो आई
आई ऑब्वियसली कंडेम द ट्रांसपोर्टेशन जो दिया गया ईदर टू द माइग्रेंट वर्कर्स और टू द इस्लामिक प्रीचर्स ऑफ निजामुद्दीन मरकज टू गो टू देयर नेटिव प्लेसेस, बिकॉज ये ट्रांसपोर्टेशन देने से आप चाइनीज वायरस को फैला रहे हैं भारत के अंदर। अब हमारे देश की जो लिबरल्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो वो बरखा दत्त टाइप्स या अरफा खानम टाइप्स या वो निधि राजदान कौन, उमर अब्दुल्ला की गर्लफ्रेंड, जी हाँ, ये लोग ऑब्वियसली कह रहे हैं कि चाइनीज वायरस को कम्युनल नहीं बनाना चाहिए एंड इट इज नॉट, इट कैन अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स। जी हाँ, मैं मानती हूं कि चाइनीज वायरस को कम्युनल नहीं बनाना चाहिए, मगर अगर एक कौम के लोग जानबूझ के इंटेंशनली टूरिस्ट वीजा लेकर निजामुद्दीन मरकज में जाकर रिलीजियस गैदरिंग के अंदर कोविड-19 फैलाएंगे और वो इस्लामिक प्रीचर्स को भारत के विभिन्न कोनों में भेजा जाएगा बाय विचएवर अथॉरिटी, पुलिस अथॉरिटी और द लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी, देन ऑब्वियसली ये करने से आप कोविड-19 को भारत के अंदर फैला रहे हैं एंड द प्रीचर्स ऑफ तबलीगी जमात आर इंटेंशनली स्प्रेडिंग चाइनीज वायरस इन इंडिया। तो ये एक तरह का कोरोना जिहाद हुआ। तो जो लोग इसको कोरोना जिहाद करके पुकार रहे हैं वो सच कह रहे हैं, क्योंकि तबलीगी जमात के लोग जानबूझ के ये वायरस को फैला रहे हैं और इनके समर्थन में वो सरकार आ रही है या वो अथॉरिटी आ रही है जो इश्यूज दे रहे हैं उनको टू बाय गिविंग देम फ्री ट्रांसपोर्ट टू गो टू द वेरियस नेटिव सिटीज एंड नेटिव विलेजेस ऑफ इंडिया। सो आई एम वेरी शॉक्ड कि ऐसा कैसा अलाउड है इंडिया के अंदर। लॉकडाउन के अंदर अगर कोई गैदरिंग के अंदर सिम्टम्स दिखते हैं चाइनीज वायरस के, तो वो गैदरिंग के लोगों को सबको क्वारंटाइन करो, उनको आप मूवमेंट करने के लिए अलाउ कैसे कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ये जो गैदरिंग के प्रीचर्स थे, ये मेडिकल ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट, पुलिस वालों के ऊपर थूक रहे थे। ऑब्वियसली दे वांटेड टू स्प्रेड द वायरस। तो इसको एक तरह का जिहाद ही कहते हैं। जिहाद मींस अट्रैक्टिंग नॉन मुस्लिम्स टुवर्ड्स इस्लाम। एंड ये जो थॉट प्रोसेस है, ये थॉट प्रोसेस के बहुत सारे मदरसाज हैं दियोबांद के अंदर। एंड कहा जाता है दैट तबलीगी जमात इज अ वेरी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप जो एसोसिएटेड है विद लॉट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये मैं नहीं कह रही, ये मैंने पढ़ा है। एंड लॉट ऑफ पीपल हु आर मच मोर सीनियर टू मी आर मेकिंग दीज स्टेटमेंट्स। तो मैं एज अ भारतीय नागरिक समझना चाहती हूं कि तबलीगी जमात के प्रीचर्स को अलाउ कैसे कर दिया गया टू गो टू वेरियस नेटिव्स इन इंडिया। एंड साथ साथ में हमारे लिबरल्स जो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली कोरोना वायरस इज नॉट कम्युनल, वो क्या जाकर तबलीगी जमात के इस्लामिक प्रीचर्स को हक करेंगे, जादू की झप्पी देंगे, क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली पहचानना ही नहीं चाहते हैं एक रैडिकल सोच, जिस सोच की वजह से भारतीय लोगों को टारगेट किया जा रहा है थ्रू कोरोना वायरस पैंडेमिक, जो गलत है, जो एक तरह का जिहाद है। क्योंकि ये सेम थॉट प्रोसेस वाज गोइंग ऑन इन अ मॉस्क इन राजस्थान। सो ये जो थॉट प्रोसेस है बाय द रैडिकल्स ऑफ दिस रिलीजन, दे नीड टू ऑब्वियसली स्टॉप डूइंग दिस। एंड आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि स्टॉप प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट टू दीज मौलवीज एंड दीज इस्लामिक प्रीचर्स सो दैट ये भारत के विभिन्न कोनों में जाए, ये जहां मिलते हैं उनको वहां पर ही गिरफ्तार कर दिया जाए और क्वारंटाइन कर दिया जाए टिल वी नो दैट दे आर सेफ टू ट्रैवल। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इन इस्लामिक प्रीचर्स को अब ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। दे विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इंडिया अगेन, जिन्होंने गलत वीजा द्वारा भारत के अंदर एंट्री ली टू टेक पार्ट इन तबलीगी जमात। नमस्कार।